हाय दोस्तों, स्टार एरिया टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मिथिलेश एक बार फिर आप लोगों को अपने चैनल स्टार एरिया टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2। आइए आज हम आप लोगों के सामने शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। लेक्चर नंबर 7 और अध्याय होगा 2 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और इसको बिना जाने आप इलेक्ट्रिशियन के नींव को नहीं रख सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है विद्युत। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या आएगा? विद्युत। अगर कोई पूछेगा विद्युत क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? खासतौर से इलेक्ट्रिशियन ITI के बच्चे क्या बताएंगे कि विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा। क्या बताएंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत कहलाता है। ये होता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाए विद्युत कहलाता है। इसके बाद आता है विद्युत के प्रकार। विद्युत के क्या होता है? प्रकार होता है। क्या कहेंगे आप लोग? विद्युत के प्रकार। विद्युत के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इसको लिख सकते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थिर विद्युत। नंबर 2 चलिए लिख देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 गतिशील विद्युत, जिसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 स्थिर विद्युत, नंबर 2 गतिशील विद्युत। ये विद्युत हो गया। विद्युत के बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 ऊपर मिटा रहे हैं आप लोगों को। ऊपर इधर देखिए, ऊपर। अब ये होता है नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए स्थिर विद्युत। नंबर 1 हेडिंग स्थिर विद्युत। नंबर 1 हेडिंग स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लिख सकते हैं इसका उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान
तक ले जाने में नहीं कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में नहीं कर सकते हैं, यानी इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम किसी प्रकार के दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे उत्पन्न करते हैं, जैसे एक कांच की नली हो और इसको ऊनीदार कपड़े पे रगड़ेंगे, जब उसको रगड़ते हैं उस पे तो इसका जो आवेश होता है ऊनीदार कपड़े पे चला जाता है, तो ये हो जाता है धनावेशित, वो हो जाता है ऋणावेशित। जब कागज के टुकड़े को इस पर ले जाते हैं तो ये कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, ये धनावेशित हो जाता है और कागज का जो टुकड़ा होता है वह ऋणावेशित हो जाता है, तो वो इसको अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद होता है कि कौन सा 2, उसके बाद गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत इसको बोलते हैं डायनेमिक, इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको मिटा रहे हैं, अब इसको मिटाने के बाद डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। अब समझ में आ गया, ये स्थिर विद्युत और ये गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकते हैं और गतिशील विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते हैं। चलिए आगे मिटाते हैं इसको भाई, इसको मिटाए ना, नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट करके आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकते हैं। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन, मिटा रहे हैं। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन, इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन मोस्ट है, अब यहां से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें लिखेंगे आप यह एक ऋणावेशित कण होता है। सबसे पहला बात, यह एक ऋणावेशित कण होता है। उसके बाद यह एक ऋणावेशित कण होता है। नंबर 2, इस पर आवेश E बराबर -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। 19 कूलाम होता है, लीजिए 19 कूलाम होता है। तीसरा, इसका द्रव्यमान m बराबर 9.11 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है। बहुत मुश्किल। ये और ये इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किस प्रकार का कण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है। इस पे द्रव्यमान की मात्रा होती है उसमें 1 गुणे 10 की पावर -31 kg और इस पे जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत,
इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ यही लिख लीजिए, आपको बता दें विद्युत धारा यही से शुरू होती है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह के, यही लिख लीजिए, आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर यानी कैपिटल ए होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा कोई पूछेगा तो आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए ऊपर मिटा रहे हैं, आगे इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो धारा आई बराबर क्या करेंगे? यहां से धारा आई क्या लिखेंगे? आई बराबर होता है Q अपन क्या T, यानी यहां से कह सकते हैं एम्पियर हो गया, एक मात्रक एम्पियर हो गया, दूसरा मात्रक इसका कह सकते हैं कूलाम प्रति का सेकेंड। ये भाई मोस्ट है धारा का मात्रक। ये देखिए निकल के आया, ये यूपीपीसीएल Tg2 एंड यूपीआरयू उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड Tg2 जेई सब में पूछ चुका है, सब में पूछ चुका है कि आई बराबर Q अपन T एम्पियर होता है, और आई का मात्रक एक बताइए क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड होता है। अब उसके बाद आता है विभव, विद्युत वाहक बल अभी आता है। चलिए यहां से ये सबके पूछ चुका, नीचे आते हैं मिटाते हैं। विद्युत वाहक बल, आइए विद्युत वाहक बल को आपको बताएं, हेडिंग लिख लीजिए, विद्युत वाहक बल। इसको अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए इसका परिभाषा लिखिए, इसका परिभाषा है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, दूसरे सिरे तक ले जाने में जो बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक
इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। चलिए ये हो गया। इसे कैपिटल V से, इसे V से विद्युत वाहक बल्ब, इसे कैपिटल E से कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर मिटा रहे हैं। चलिए ऊपर मिटा रहे हैं। ऊपर यहां से फिर शुरू होता है, यहां से ऊपर से फिर शुरू होता है। विद्युत वाहक बल्ब के बाद आता है विभव। विभव पोटेंशियल, पोटेंशियल विभव। विभव में क्या होता है? किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। यानी किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। नीचे मिटा रहे हैं। चलिए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। चलिए इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर W हो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर क्या हो? W हो, तो V बराबर क्या होगा? W/Q। V बराबर W/Q। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो गया। और इसका दूसरा मात्रक R, इसका दूसरा मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। बहुत मोस्ट है भाई, जूल प्रति कूलाम है। मोस्ट लीजिए, मोस्ट लिख लीजिए इधर। ये क्या है? वोल्ट बराबर ये विभव का मात्रक वोल्ट होता है। W/Q R जूल प्रति कूलाम। उसके बाद आता है, इधर मिटा रहे हैं, उसके बाद विभवांतर। उसके बाद आता है विभवांतर। चलिए विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए इसको। ये क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ बी ए है, यहाँ का आवेश उठा के ले आके बी पे कर दिया गया यहाँ पे, तो विभवांतर बी ए माइनस बी बी बराबर होगा W/Q। बीवे माइनस बीबी बराबर क्या होगा, W/Q। इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट, और दूसरा मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम होगा। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम होता है। चलिए ये हो गया जूल प्रति कूलम। अब जो विभव होता है इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। विद्युत विभव अगर मिटाए ना, चलिए इसको मिटाते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव को कई भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया? विद्युत विभव को कई भाग में बांटा गया। विद्युत विभव के प्रकार, विद्युत विभव के प्रकार नंबर 1 लिखिए। चलिए विद्युत विभव के प्रकार कितना? विद्युत विभव प्रकार नंबर 1 लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। नंबर 2 मध्य वोल्टेज। नंबर 3 हाई वोल्टेज। नंबर 3 हाई वोल्टेज। नंबर 4 अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, अतिरिक्त हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। बहुत मोस्ट है भाई ये। नंबर 1 लो वोल्टेज। लो वोल्टेज में क्या होगा, 0 से 250 वोल्ट होता है। मध्य वोल्टेज में 250 वोल्ट से 650 वोल्ट होता है। हाई वोल्टेज में 650 वोल्ट से 1100 वोल्ट होता है। फिर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज में 1100 वोल्ट से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। 1100 वोल्ट से अधिक होता है। चलिए आज आप लोगों को इतना ही तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा सपोर्ट करिए। अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करिए। हम आप लोगों को पूरा इलेक्ट्रिशियन का थ्योरी आप लोगों को इसी वे में आप लोगों को लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाते रहेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।